मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि फल। वर्ष 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। उनके लिए ग्रह गोचर शनि, राहु और शुक्र क्या लेकर के आ रहे हैं, तो आपको हम बता दें बड़ी खुशखबरी कि आपके लिए तुला राशि के लिए ग्रह गोचर ला रहे हैं चौतरफा खुशियाँ, आर्थिक धन लाभ, पढ़ाई लिखाई में सफलता और आपके व्यवसाय और कारोबार में चारों तरफ होने वाली है सफलता की चाबी। क्योंकि आपके शनि मार्च से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी परेशानियां दूर होंगी और दरवाजे खुलेंगे उन्नति और तरक्की के। और फिर कुंडली के दूसरे भाव में गुरु और शनि की दृष्टि से आर्थिक लाभ और कामयाबी आपकी चाबी हाथ में आने वाली है। और अगर हम बात करें छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों की, तो उनके लिए अनुकूल रहेगा वो विदेश में जाएं या वह परीक्षा में परिणाम की जो मेहनत कर रहे हैं शुभ फल मिलेंगे। राहु का पंचम भाव तकनीकी ज्ञान और उच्च शिक्षा को बढ़ाएगा। प्रेम के संबंधों में आपको सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भाव दरार ला सकते हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्र, शिव और राहु, केतु, इन सब के लिए आपको क्या करना है, आपको शिव की उपासना करनी है, शुक्र की उपासना देवी माता की करनी है। हनुमान जी और शिव की जो पूजा करते हैं उन्हें कोई राशि कोई भी चिंता नहीं सताती। हाँ, आप अपनी जो स्वभाव से बहुत ज़्यादा अपना ध्यान नहीं रखते वो आपको रखना है। सफलता आपके कदम चूमेगी। वर्ष आपके लिए ला रहा है। आपकी पूरी राशि हमारे वीडियो में देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि के भाग्य के सितारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार होता है कि नया वर्ष मेरे लिए क्या लेकर के आने वाला है। क्योंकि पिछले साल में वो जो कुछ मेहनत कर चुके हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तमाम तरह के जो टेंशन होते हैं, अब हम नए साल में जब भी राशियां परिवर्तन लेकर के आती हैं, क्योंकि नक्षत्रों की चाल बदलती है और यह अलग अलग राशि में अलग अलग प्रभाव लेकर के आती है। तो हम आज बात कर रहे हैं तुला राशि के भाग्य के सितारे क्या कहने वाले हैं। अगर हम तुला राशि के स्वभाव की बात कर लें या फिर इनके स्वामी की, तो इनका स्वामी होता है स्वामी शुक्र। और जिसके स्वामी शुक्र हों तो जो वैभव के देवता माने जाते हैं शुक्र। और इनके जो अगर हम स्वभाव की बात करें तो ये खुद को हालांकि बहुत कम समझते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, विनम्र होते हैं, झगड़ों से दूर होते हैं। यह इनकी खास विशेषता है। फिर भी यह अपना आंकलन बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से भावुकता की वजह से कभी कभी इन्हें परेशानियां मानसिक रूप से झेलनी पड़ती हैं। चिंता बहुत करते हैं, भावुक बहुत होते हैं और असाधारण व्यक्तियों से इनकी बात करने में दिलचस्पी रहती है। यह स्वभाव है असाधारण लोगों से। प्रेम के मामलों में, वैवाहिक संबंध में यह बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं और इनका ऐतिहासिक स्थलों को घूमने में, दर्शन में इनकी अधिक दिलचस्पी होती है। शिष्टाचार इनको बहुत पसंद है, हरियाली पसंद करते हैं, संतुलित व्यवहार के होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। इसलिए यह कानून वेद के रूप में, वकील के रूप में, मीडिया कर्मी के रूप में और जज के रूप में ये बहुत ही कामयाब साबित होते हैं। हालांकि ये किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे नौकरी हो, उच्च पद हो या फिर व्यवसाय, इनकी सफलता, इनका संतुलन है। यह संतुलित व्यवहार की होते हैं, क्योंकि झगड़े से भी दूर रहते हैं। और इनके लिए बहुत अच्छे कुछ क्षेत्र भी हैं जिसमें अगर ये व्यवसाय में उतरते हैं, लोहा है, पान है, अल्कोहल है और कई चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आज, ये कहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन स्वभाव इनका विनम्र, सहज, हाँ कुछ जगह हटीले भी बहुत होते हैं,
जिद्दी होते हैं, कुछ जगह जो ठान लेते हैं वो करते ही हैं। स्त्रियां अगर बात करें तो वो खुश मिजाज होती हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है पुरुषों का भी और महिलाओं का भी। ये व्यक्तित्व के धनी होते हैं, किसी भी समय ये अपनी मतलब कैसी भी चैलेंजिंग स्थितियां हो विचलित नहीं होते। लेकिन हमें स्वभाव से ज़्यादा आज बात करनी है नया वर्ष आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो जनवरी की शुरुआत आपको कई जगह बहुत सावधान भी रहना है, आपको पहले से ही सतर्क कर दूं, क्योंकि जब हम अपने लिए, जब हम स्वाभाविक भी हों, भाविक भी हों, विचलित भी ना हों, तो हम अपने स्वास्थ्य पर डाल लेते हैं कभी कभी। तो कुछ जगह हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह साल आपके लिए कहाँ अच्छा है और कहाँ थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, आज हम बात कर रहे हैं। तो कई क्षेत्रों में नया वर्ष आपके लिए प्रगति के संकेत लेकर के आ रहा है और यह वह शुभ संकेत है जो कि कुंडली में आपके लिए तमाम परेशानियों का गोचर जो है दूर करके परेशानियों को उन्नति के द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं। लाभ के मौके आपके आ रहे हैं, इसलिए जोरदार ढंग से 2025 का स्वागत आप कर लीजिए, क्योंकि जो भी आप योजनाएं लाने वाले हैं, चाहे नौकरी में, चाहे पढ़ाई में, चाहे प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे घर परिवार में, आपके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। और क्या क्या रहेगा, मार्च से आप भी कुछ परेशानियों से जो आप जूझ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से, कुछ लोन की दृष्टि से, तो मार्च से यह परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि जनवरी से ही आपको अच्छे संकेत मिलने लगेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं 29 मार्च से, तो शनि जो है मीन राशि में जाने वाले हैं और इसका निश्चित रूप से तुला राशि को फायदा मिलने वाला है। देखिए, कोई किसी राशि में जाता है, किसी में परिवर्तन होता है कुंडली में, उसका किसको फायदा होता है? शनि के नाम से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तुला राशि के जातकों की ये परेशानियां दूर करने के लिए आ रहे हैं। उन्नति के नए दरवाजे खोल देंगे शनि महाराज आपके लिए। शनि जो न्याय के देवता हैं, वो आपकी मेहनत, आपके विचार, आपके अनुकूलता और आपकी विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान, इसके लिए वह हमेशा अच्छे फल देते हैं। अगर हम मई के बाद की बात करें तो गुरु के गोचर करने से, गुरु आ रहे हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएंगी जो अभी तक आप झेल रहे हैं कई जगह। ऐसा नहीं है कि अभी पिछले साल में जो अपनी जो कठिनाइयाँ आ रही थी वो गुरु दूर करने वाले हैं। करियर की दृष्टि से अगर हम देखें तो देवगुरु यानी बृहस्पति देव, जो आपको पता ही है कि धन भी देते हैं, शुभ मंगल हमारे लिए संकेत लेकर के आते हैं, वह आपके लिए खुशियां लेकर के आ रहे हैं। गुरु गोचर नवम स्थिति में भाव में आएंगे तो आप ना सिर्फ तरक्की बल्कि ऊंचाइयों की तरफ आप जाएंगे। यह वर्ष आपको काफ़ी कुछ दे करके जाने वाला है आगे के लिए, जो भविष्य में भी आपकी एक मजबूत नींव रखेगा। बात करें स्वास्थ्य की, बात करें आर्थिक की, बात करें प्रेम संबंधों की, तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी शुभ, मंगलकारी और उन्नति के दरवाजे खोलने वाला है। बच्चों के लिए भी बहुत ऊंचाइयां लेकर के आएगा यह वर्ष, तो आप इसलिए काफ़ी निश्चिंत महसूस कर सकते हैं। नवम भाव से जो गुरु हैं वो आपको तरक्की और उन्नति देंगे। वर्ष के मध्य में अगर हम बात करें तो राहु केतु का गोचर हो रहा है। व्यापार से संबंधित गतिविधियों में आप भारी निवेश कर सकते हैं। अब निवेश तो बिजनेस का एक अभिन्न हिस्सा है, तो इसलिए सोच समझ कर तो आपको करना ही है, लेकिन हाँ, पैसा तो निवेश करेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव में गुरु और शनि की दृष्टि होगी, और गुरु और शनि जब एक साथ दृष्टि रखते हैं कुंडली में तो क्या मिलता है आप बताइए। शनि और गुरु एक साथ मिल जाएं
क्योंकि एक तरफ कर्म के देवता हैं और एक हमारे साथ मार्गदर्शन भी करते हैं। नाम से ही जैसा कि आपको पता है, तो आपको मिलने वाला है आर्थिक लाभ और कामयाबी। जो मेहनत आप कर रहे थे ना, अब वो इस वर्ष रंग लाने वाली है। और नौकरी पेशा वालों को भी उन्नति और पदोन्नति के योग बन रहे हैं, क्योंकि हर राशि में अपने अपने शौक से हर कोई व्यवसाय चुनता है। लेकिन जब तुला राशि की बात करते हैं, जैसे कि उनका स्वामी जो शुक्र है और वो तराजू उनका सिंबल है, तो वो संतुलन प्रिय होती हैं जीवन में। तो इसका फायदा उनको अवश्य मिलता है, चाहे नौकरी हो, घर हो, परिवार हो, आर्थिक मामले हो या बच्चों के मामले में हो। तो बेहतर परिणाम आपके लिए साल के मध्य में बृहस्पति गोचर होने से जब वो नवम भाव में आएंगे तो और भी बेहतर परिणाम हमारे गुरु नौवें भाव में लेकर के आएंगे। ऐसे में मार्च के महीने की मैंने जैसे कि शुरुआत की कि शनि महाराज आ रहे हैं, और इनके आने से मान लो आपने बिजनेस में या किसी को लिया दिया पैसा आपका पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा है, तो वह धन रुका हुआ आपका वापस आएगा। और जो आप काम के संबंध में, मकान के संबंध में अगर आपने कोई लोन लिए हुए हैं तो उनको लौटाने की व्यवस्थाएं भी इस साल आपकी अच्छी बन रही हैं। आर्थिक मामले से काफ़ी अनुकूल रहने वाला है आपका 2025। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक दृष्टि से, क्योंकि परिवार हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। अगर परिवार में सुकून है तो हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारा स्वास्थ्य सभी कुछ ठीक चलता है। परिवार पर बहुत ही ध्यान देना होता है हर राशि के जातकों को, और जिसका जो संतुलन से बात करते हैं तो उनका जीवन और भी सुंदर बन जाता है। तो शुरुआत जो है नए वर्ष की अच्छी होगी, अनुकूल रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ महीने तकलीफ में हो सकते हैं, इसलिए आप उनका सतर्क रहें, ध्यान रखें काफ़ी, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे परिवार की कुंजी है। तो अगर कुछ अनुकूल उनके ग्रह नहीं है तो उसके प्रति आप पूरा ध्यान रखेंगे तो फिर आपको शनि और गुरु बेहतर परिणाम देंगे। संतान को लेकर अनुकूल समय है, संतान के लिए उन्नति, पढ़ाई में अच्छे परिणाम और उनके बेहतर स्वास्थ्य के अच्छे योग हैं। स्वास्थ्य आपका स्वयं का साल का मध्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, यानी शुरुआती दौर में थोड़ा आपको थकावट, काम के प्रति ऊर्जा चूँकि लगेगी, तो इसमें आपको खाने पीने और अपनी जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि जब आप काम पर जुट जाते हैं, जो आपका जिद्दीपन है वो अपने लिए कहीं थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। जैसे भावुकता भी आपको तनाव में डाल देती है, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप अपने जीवन साथी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए आप भी वही व्यवहार चाहते हैं। और आपकी जो बैर शत्रु राशि मानी जाती है वो सिंह मानी जाती है ज़्यादातर, जैसे सिंह वालों की बैर शत्रु होती है वृश्चिक। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध जिस पर ये दुनिया टिकती है, पिता, माता, बेटा, बेटी, प्रेमिका, पत्नी, ये सब प्रेम संबंध ही हैं जिनसे हमारी सुंदर दुनिया बनती है, और इनको तो सबसे अच्छा होना ही चाहिए। तो इसकी बात करें तो शनि और राहु का गोचर है, तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा दरार डाल सकता है। इसके लिए हमें सामंजस्य बनाना होगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना होगा, बच्चे हों, बड़े हों, पत्नी हो, क्योंकि धैर्य रखना होगा। संबंधों में हमें बहुत ढीलापन देना पड़ता है। कितने भी संबंध कठोर हो जाएं, जिद्दी हो जाएं, लेकिन अगर हम इसमें सख्त हो जाते हैं तभी हमारे संबंध में दरार आ जाती है, ईगो हमें तोड़ डालती है। तो हमें थोड़ा झुकना होगा, चाहे आपका पार्टनर हो, बेटा हो, बेटी हो, आपको सामंजस्य खुद ही बनाना होगा, क्योंकि घर आपका है, परिवार आपका है। आप प्रेम संबंधों में थोड़ा सतर्क रहिए।
यात्रा, गुरु की दृष्टि 12वें भाव में होने से व्यापार, पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं, ऐतिहासिक स्थल घूमने आदि के लिए विदेश यात्राओं के या बड़ी छोटी देश में भी यात्राओं के योग बन रहे हैं। तो खूब एंजॉय करिए यात्रा को, काम आगे बढ़ेगा, परिवार भी एंजॉय करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी ऊंची होगी और तरक्की के योग बनेंगे। तो यह यात्राएं खर्चा जरूर कराएंगी लेकिन शुभ फलदायी रहेंगी, मंगलकारी रहेंगी। गुरु और शनि और राहु, इनकी जो दृष्टि है आपके लिए शुभ फलदायी है तीनों की, जो कि आमतौर पर सभी राशियों पर ये फिट नहीं बैठती जल्दी से। तो आपको क्या उपाय करने होंगे, आप उपाय का भी ध्यान रखिए। ये मैं बात बीच बीच में ही बताती रहती हूँ क्योंकि शुक्र चूंकि आपके देवता हैं। अगर शनि के आने से राहु उसके जो उतार चढ़ाव प्रेम संबंधों में लाते हैं तो हमें बैलेंस करने के लिए ओम सोम शुक्राय नमः का जाप हम करें। और हनुमान जी और शिव जी तो देवों के देव हैं, अगर उनका नमन आपने कर लिया फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, आपके सारे काम बहुत अच्छे होंगे। जो स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, परीक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो अपनी केयरफुल प्लानिंग अच्छे से बनाएं क्योंकि सफलता के योग हैं। इसलिए प्रोफेशनल नेटवर्क से आपके काम अच्छे होंगे। अप्रैल से गुरु 9वें स्थान में है, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी क्योंकि मेहनत तो रंग लाती ही है निश्चित तौर पर, क्योंकि उस समय ना भावुकता काम आती है और ना जिद। फिर हमें अपने व्यवहार को एक तरफ करना होता है और ग्रहों को करना होता है अनुकूल, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। तो 29 अप्रैल से शनि का गोचर, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, न सिर्फ शुभ फलदायी है बल्कि शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे, चाहे वो मन के शत्रु हों, चाहे वो कार्य क्षेत्र के हों, नौकरी के हों, प्रतिद्वंदिता हो, उन पर आप विजय पाएंगे। और यह आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। 30 मई से राहु होंगे पंचम भाव में। अब देखो क्या कैसे कैसे आपके लिए सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। ये तकनीकी ज्ञान, ये इसमें रुचि बढ़ाता है। जो पंचम भाव है राहु का, ये आपकी जो स्किल्स है उसको बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो यह आपको तकनीकी ज्ञान और अधिक दिलाएगा जो आपके व्यवसाय में, घर में, परिवार में, भविष्य में अच्छा उम्दा साबित होगा और शुभ फलदायी होगा। पढ़ने में ये दिलचस्पी बढ़ाता है। जो पंचम भाव है, नौकरी में पदोन्नति के भाव दिलाएगा। प्रॉपर्टी अगर जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। यानी कि आप चाहे पत्रकार हैं, मीडिया में हैं, तुला राशि के लिए काफ़ी कुछ बढ़िया रहने वाला है। मतलब अपने परिवार के लिए और मिठाइयों के लिए जश्न मनाएं आप अच्छे से, क्योंकि ज़िंदगी हर दिन जश्न बने। इसलिए आपको उसी के अनुरूप, क्योंकि ग्रह को देखते हुए जैसे रास्ते साफ दिखते हैं तो मन यात्रा का करता है। और जब हमें राशि पता चल जाती है अपनी, तो हमें लगता है कि हमारे लिए ये स्मूथ रास्ते हैं, हम वैसी गाड़ी लेंगे, बड़ी लेंगे, छोटी लेंगे। पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से गाड़ी लेते हैं कि थोड़ा सा कैसी बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, छोटी की ज़रूरत है, आप पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक उसी तरह से आप वैसी ही प्लानिंग बना कर चलें ताकि जो शनि और तुला राशि में उच्च के जब होते हैं, आम तौर पर जो शनि होते हैं उच्च के होते हैं, तो ये कारोबार और करियर में सफलता दिलाएंगे। राहु का गोचर लक्ष्मी भी प्रदान करेगा, जिसको कहते हैं धन लक्ष्मी। अप्रत्याशित लाभ के मौके बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं ये तो आपको ही मालूम है, आप किस व्यापार में हैं, किस चीज़ में हैं। हाँ, पुराने कर्जों को चुकाने का वक्त है, इसमें सफलता मिलेगी। करियर में अपने लक्ष्य आप प्राप्त कर सकेंगे। यह वर्ष अगर ओवरऑल कहूँ तो उन्नति के द्वार खोलने वाला है सभी के लिए। छात्र बेहतर प्रदर्शन करेंगे, व्यवसायी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, नौकरी वाले
जो हैं उनके लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिनके पास नौकरी नहीं है। और 4 फरवरी से छठे भाव में देवगुरु, देवगुरु क्या कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि वक्री भाव में रहेंगे, तो ये थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि ये उतार चढ़ाव दे सकते हैं। व्यवसाय है, सोच है, नौकरी है, थोड़ा उतार चढ़ाव, तो इसमें आपको संतुलित रह कर के कार्य करना है, अच्छे ढंग से काम करना है। और शनि राहु शापित 29 मार्च से 17 मार्च में रहेंगे, तो फायदा तो देंगे ही, लेकिन शारीरिक रूप से कई बार ये कष्ट दे देते हैं। थकावट, बीमारी, जीवन शैली आपकी अगर इधर उधर हो जाती है, आप अपने पर ही ध्यान नहीं दें और काम में लगे रहें, बिजनेस में, परिवार में पूरी तरह से, तो आपका कौन ध्यान रखेगा। बार बार हम याद करा रहे हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे परिवार हो या आपको पूरी तरह से जीवन शैली को, खान पान को दुरुस्त रखना होगा। थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालना होगा, क्योंकि ये चुनौतियां दे सकता है। तो इस तरह से जल्दबाजी के फैसले भी ना लें, और मान सम्मान, प्रतिष्ठा और ये सब मिलेगा, लेकिन सामंजस्य बना करके रखें, क्योंकि जब हमें बहुत कुछ मिलता है तो हमें उसे संभाल कर रखने के लिए काफ़ी कुछ करना होता है। तो निचोड़ के अगर हम तुला राशि के नए वर्ष की बात कर लें, तो निचोड़ ये है कि शनि, राहु, शुक्र आपके लिए तरक्की के द्वार खोल रहे हैं, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि अपनी तरक्की के साथ सबसे मुख्य केंद्र आपका परिवार और स्वास्थ्य होता है, जो आप ही संभाल सकते हैं। उसको ग्रह के साथ साथ आपको भी कोशिश करनी होती है कि जीवन शैली कैसी रखें। आप बार बार ये बहाना ना लें कि हम नौकरी में बिजी हैं, हम न्यायिक क्षेत्र के हैं, हम वकील हैं, हम राजनेता हैं, हम लोहा व्यापारी हैं, हम इस बेल, ये सब एक्सक्यूज आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। पत्नी, बच्चे, सभी के स्वास्थ्य की कुंजी आपके हाथ में होती है, तो अच्छा खान पान रखें। कभी कभी ठीक है, गैर जिम्मेदाराना हो जाते हैं हम, लापरवाही, लेकिन रोज रोज अगर ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा। इसी के साथ नव वर्ष की आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जब ऊपर से बरसा रहे हैं गोचर शनि, राहु, शुक्र, यहाँ तक कि जो ना मतलब जल्दी से नहीं सुनते, जिद्दी होते हैं जो ग्रह, वो भी आपको जब सब कुछ दे रहे हैं, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। इसलिए तकदीर के दरवाजों का स्वागत जोरदार ढंग से करिए, परिवार में खुशियां मनाइए। पहला दिन जो आपके लिए है वह अच्छा बीते, उसके साथ आलस्य ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जैसा हम पहला दिन कहते हैं ना कि जैसे घर से निकलते हैं तो खाकर निकलते हैं तो बाहर भी मिलता है, ऐसे ही हम अपने घर से पहला दिन को अगर हम अच्छे जश्न परिवार के साथ जरूर मनाएं। कभी यह ना सोचें कि हम बाहर मनाएं। और इस तरीके की आपके लिए रंग जो है सफ़ेद है, शुभ सफ़ेद रंग, श्वेत सुंदर सुंदर सफ़ेद रंग पहने, शुक्र की पूजा करें। शुभ रत्न आपके लिए हीरा है, शुभ देवता आपकी संतोषी माता है, शुभ व्यवसाय आपके लिए अल्कोहल, तंबाकू, पान, सिगरेट, लोहा, ये सब फलदायी हैं। राजनेता बनना चाहें, मीडिया में जाना चाहें, वकील, न्यायाधीश, ये सारे आपके लिए बहुत अच्छे व्यवसाय हैं न्याय से जुड़े हुए, क्योंकि आप संतुलित व्यवहार के स्वामी हैं। आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, यह सोच करके आप काम शुरू कर दीजिए। और पूजा में अगर आप देवों के देव शिव की पूजा करेंगे संतोषी माता के साथ साथ और हनुमान जी की, तो यह आपको बल, बुद्धि, शक्ति बैलेंस करने की पूरी ताकत देंगे। कैसी भी कठिनाइयाँ हों उससे निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। और इसी के साथ आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी जो राशि हम दे रहे हैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल, जिसका लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम है, सभी स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से विकास हो सभी का, और परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस लक्ष्य के लिए इस हमारे मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से आप जुड़ें,
क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन शुरू से रहा है, आज से नहीं बचपन से, माता पिता से, गांव के प्रधान, माँ टीचर और बहुत ही सौम्य विनम्र व्यवहार के, तो उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए हैं, पत्रकारिता का मेरा स्वयं का जीवन, राजनीति से जुड़ा जीवन, सामाजिक जुड़न, अब मैं आपके सामने यूट्यूब में भी जुड़ी हुई हूँ, तो हजारों लोगों का जीवन हमारे सामने से गुजरता है, हम उनसे सीखते हैं, उनकी ऊंचाइयों से। बड़े बड़े राजनेता, पत्रकार, मंत्री, मजदूर सभी से मिलना होता है, तो वो सब पंडिताचार्य, ज्योतिषाचार्य, हर फील्ड के लोगों से मिलना रहा है, बहुत लंबा अनुभव है। इसी के लिए मैं चाहती हूँ आप इस मंच से अवश्य जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फैमिली में अगर 35 लोग हैं तो 35 लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगता है आपके एक्सपीरियंस भी दूसरों का मार्गदर्शन करने में बहुत ही मंगलकारी कार्य करेंगे। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।